त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मेरा जो सोशल मीडिया फीड है ना वो मिठाइयों के वीडियो से भरे पड़े थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं भी कुछ बनाती हूँ। तो मैंने चूज़ किया बेसन के लड्डूज़ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को खाना बहुत पसंद है और फर्स्ट टाइम मैंने बनाए ये लड्डूज़ एंड फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुए थे। और ये वाला जो दरदरा टेक्स्चर वाला लड्डू होता है ना वो मैंने बनाए थे। तो बनाते वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ये सोच के कि अगर अच्छे बन गए तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं बेसन के लड्डू। लड्डू बनाने के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है। हमें चाहिए घी, चीनी और बेसन, ठीक है। लेकिन कौन सा बेसन और कौन सा चीनी है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ना हमें लेना है मोटा वाला बेसन, यानी जो दरदरा बेसन आता है। बिल्कुल फाइन बेसन जो हम पकौड़े वगैरह तलने के लिए यूज़ करते हैं ना वो नहीं यूज़ करना है, क्योंकि दरदरा बेसन से ही वो परफेक्ट टेक्सचर आती है मिठाइयों की। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लोज से आप लोग को दिखा रही हूँ, जो बेसन का टेक्सचर है वो कुछ ऐसा है। दूसरी चीज़ जो चीनी हमें लेनी है ना वो बेसिकली है बुरा शुगर या साकर जिसे कहते हैं। तो ये चीनी भी अगेन आपको बहुत ईजिली अपने लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा। इस चीनी का जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा सैंड लाइक होता है। तो इस चीनी को आप घर में भी बना सकते हो, बहुत ईजी है बनाना। लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो एटलीस्ट मैं इंग्रेडिएंट्स सारे बाहर से ही लेके आती हूँ। तो बेसन, चीनी और घी, दो चीज़ें और हैं जो हम ऐड करेंगे, लेकिन वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। यहाँ पे जो मेजरमेंट है ना वो बेसिकली आप किसी भी कप से या कटोरी से ले सकते हो। मैंने इसी कप से सारा मेजरमेंट लिया है। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी एक कटोरी ले लो एंड सेम कटोरी से आपको सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मोटे तले का कढ़ाई। बेसिकली हमें मोटा वाला कढ़ाई या पैन इसलिए लेना है क्योंकि हमें बेसन को ना काफ़ी देर तक भूनना है। तो अगर आप पतला वाला पैन लोगे तो हो सकता है कि बेसन नीचे से जल जाए। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी, और घी हमारी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी ना हम इसमें डाल देंगे बेसन। पूरा बेसन हम एक ही साथ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बेसन को ना हमें अच्छे से घी में भूनना है। नाउ कभी कभार क्या होता है ना कि बेसन रखे रखे उसमें एक स्मेल सी आ जाती है। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, पहले कढ़ाई में आप बेसन को हल्का सा 2-3 मिनट भून लो, उसके बाद आप उसमें घी ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स का ध्यान देना है। बेसिकली 2 कप बेसन, 1 कप चीनी और आधा कप घी आपको लेना है। आप चाहो तो क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हो। तो इन दैट केस आपको लेना है 4 कप बेसन, 2 कप चीनी और 1 कप घी। एंड ट्रस्ट मी, इस मेजरमेंट से ना जो मिठास है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 कप चीनी से एंड 2 कप बेसन से बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बैठता है मिठास की भी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से मैं बेसन को भून रही हूँ। आपको इसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है, वरना बेसन नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा एंड ऊपर से उसमें कलर नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें एक स्पैचुला के मदद से मैं ऐसे भून रही हूँ, क्योंकि भूनते वक्त ना इसमें गांठें पड़ जाते हैं। एंड स्पैचुला के मदद से हमें सारे गांठों को ना तोड़ लेना है और इसे बेसिकली बिल्कुल स्मूथ कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूअस चलाते हुए आपको बेसन को भूनना है। आप बीच बीच में रुक सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर के लिए रोकना नहीं है, वरना क्या होगा, आपका बेसन जो है वो नीचे से ज़्यादा भून जाएगा। तो आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है एंड बीच बीच में इस तरह से जो गांठें फॉर्म होंगे ना, जो लम्स फॉर्म होंगे, उसे भी आपको तोड़ लेना है। तो यहाँ पे बेसन को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे। तो बेसन का जो कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो बेसन को जैसे जैसे आप भूनोगे ऑब्वियसली उसका कलर चेंज होता जाएगा, हल्का ब्राउनिश सा कलर इसमें आएगा जैसे जैसे आप बेसन को भूनते जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बेसन को ना आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है, ओके। यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जस्ट 2 मिनट के लिए इसे छोड़ रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ग्राइंड करने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिया है, अराउंड 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम मैंने लिया है। एंड इसे मैंने भूना नहीं है, जस्ट नॉर्मली लिया है। एंड जस्ट मिक्सी में ना इस तरह से हल्का दरदरा आपको इसको पाउडर बना लेना है, मतलब पीस लेना है, पाउडर नहीं बनाना है एग्जैक्टली, जस्ट हल्का सा दरदरा उसमें उसे पीस लेना है।
इतना ध्यान देना है कि काजू एंड बादाम के ना बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। एंड अगेन मैं बता रही हूँ, बादाम एंड काजू को मैंने भूना नहीं है क्योंकि बाद में उसे हम बेसन के साथ ही भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और कलर चेंज हो गया है बेसन का, और जैसे जैसे आप भूनते जाओगे ये थोड़ा सा और ब्राउन होता जाएगा। और क्या होगा ना, जो घी है वो बेसन को छोड़ देगा, तो आप देखोगे आपका जो मिक्सचर है ना उसका भी टेक्सचर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा बेसन जो है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया है, एंड इसका टेक्सचर जो है ना जैसे गीला सैंड होता है कुछ वैसा टेक्सचर इसका हो गया है। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दिया है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी बेसन के साथ अच्छे से भून जाए। ठीक है, नाउ मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि जब वो बेसन को भून रहे होते हैं ना, करीब 15-20 मिनट के बाद बेसन का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल लिक्विडी सा हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे डर था कि मैंने शायद कुछ गलत किया है, मेरा लिक्विडी तो मेरा मिक्सचर जो है वो तो लिक्विड ही नहीं हुआ, वो अभी भी ऐसे गीले सैंड जैसा ही लग रहा है। बट मैंने फिर भी काम को कंटिन्यू रखा बिकॉज़ मुझे लगा कि हर किसी का बनाने का तरीका अलग रहता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बेसन भून चुका है क्योंकि 20 मिनट हो चुके थे इसे भूनते हुए। तो यहाँ पे टेक्सचर पे आप ध्यान दीजिए, जिस तरह का ये टेक्सचर है ना बस वैसा ही टेक्सचर होने के बाद आपको इस मिक्सचर को एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। अगर आप इसे कढ़ाई में ही छोड़ दोगे ना तो क्या होगा, आपका बेसन भूनता रहेगा क्योंकि कढ़ाई आपकी गर्म होगी, तो वो हमें नहीं होने देना है। हमें तुरंत ही इस मिक्सचर को ना एक दूसरे प्लेट में या परात में निकाल लेना है, एंड इसे हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठीक है, सो इसे प्लेट में निकालने के बाद भी आप 1-2 मिनट तक उसे ऐसे ही चलाते रहिए स्पैचुला के मदद से, वरना नीचे जो बेसन रहेगा ना वो गर्माहट की वजह से और ज़्यादा भुन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरह से स्पैचुला से चलाते हुए हम इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद आप इसे फ़ैन के नीचे छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो बेसन का मिक्सचर है वो ठंडा हो गया। ये जस्ट हमें ना हल्का सा गरम चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गरम अगर होगा तो इसमें जैसे ही हम चीनी डालेंगे ना तो हमारा चीनी सारा मेल्ट हो जाएगा, पानी छोड़ देगा, एंड हमारा मिक्सचर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके चीनी ऐड कर रही हूँ, और इस चीनी में भी ना लम्ब्स होते हैं, तो मैं हाथों की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से चीनी इस मिक्सचर में मिक्स हो जाए, एंड जो भी लम्ब्स है ना चीनी में वो मैंने हाथों से ही तोड़ लिए थे। सो मैंने यहाँ पे चीनी में ही ना थोड़ा सा आधा चम्मच जितना छोटी इलायची का पाउडर मिक्स कर दिया था। आप चाहो तो बेसन में भी आप इसे मिक्स कर सकते हो एक बार बेसन भून जाए, लेकिन मैंने चीनी में मिक्स करके रखा था। तो यही था हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें ऐड करना था, जो कि है छोटी इलायची का पाउडर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया है। उसके बाद बाकी का जो चीनी है ना वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है, एंड इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, आप देखोगे जब आपका ये मिक्सचर जो है वो हल्का गर्म होगा ना, मतलब मैं हल्के पे स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि बिल्कुल मतलब जैसे वार्म भी नहीं, वार्म से भी थोड़ा और ठंडा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से लड्डुओं को बना पाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार मैंने पूरे चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया बेसन में, फिर मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। तो आपको क्या करना है, मिक्सचर थोड़ा सा लेना है अपने हाथ में, एंड इस तरह से उसे दोनों हाथों के बीच में दबाते हुए आपको इसे एक राउंड शेप देना है। अगर यहाँ पे आपको लगे कि आपका जो लड्डू है वो फॉर्म नहीं हो रहा है तो आप 1 या 2 चम्मच गरम घी इसमें डाल सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसी तरह से बनाओगे जिस तरह से मैंने बताया है, तो क्योंकि यहाँ पे मेरी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल परफेक्ट लड्डूस बन के रेडी हो गए थे। ठीक है, सो इसी तरह से हमें सारे लड्डूस बना लेने हैं। एंड जो मेजरमेंट मैंने आपको दिया है ना, 2 कप बेसन, 1 कप चीनी और आधा कप घी, इससे अराउंड 12 से 13 लड्डूस आपके बन के रेडी होंगे। एंड लड्डू का जो साइज़ है वो ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। और अगर आप सो ये लगभग आधा किलो लड्डू आपका बन के रेडी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि इसमें आप ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट से ना इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे लड्डूस को बना के रेडी कर लिया है।
और इन लड्डूज़ के ऊपर आप चाहो तो आप थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल सकते हो या फिर बादाम को चॉप करके भी डाल सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि लड्डू अगर आपके बिल्कुल ठंडे हो गए ना तो ये बादाम जो है वो लड्डू से स्टिक नहीं होंगे, वो गिर जाएंगे, जैसा कि मेरा मतलब मेरे लड्डूज़ के साथ यहाँ पे हो रहा था। बट कोई दिक्कत नहीं है, देखने में अमेजिंग है, खाने में तो ये और भी अमेजिंग है। और यहाँ पे फिर से मैं आपको लड्डू एक तोड़ के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि इसका टेक्सचर जो है वो कितना बढ़िया आया है। तो आप भी इन लड्डूज़ को घर में ज़रूर बनाइएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप ट्राई करोगे रेसिपी को तो ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डूज़ कैसे बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।